Hello friends, today we will study the differentiation using first principle. So a function f is said to have a derivative at any point x if it is defined in some neighborhood of x and limit delta x tending to 0 f x plus delta x minus fx upon delta x. It exists finitely. Then f dash x is equal to limit x tending to 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, इसी को बोलते हैं यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन. तो इस पे एक क्वेश्चन है, आप लोग इसको ज़रा ध्यान से देखिए. क्वेश्चन है कि अगर कोई एफ एक्स है, इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू रूट टू एक्स प्लस वन, एफ एक्स इज इक्वल टू रूट टू एक्स प्लस वन, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, यानी इसका डेरिवेटिव क्या होगा. ठीक है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल. तो एफ एक्स जो है हम इसको वाई कंसिडर करते हैं. वाई एक फंक्शन है, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट टू एक्स प्लस वन. ठीक है, अब चूंकि एफ फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स होना चाहिए, तो इसी हिसाब से हम वाई में एक छोटा डेल्टा वाई कंसिडर करते हैं ऐड. तो क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम डेल्टा एक्स ऐड करेंगे. यानी इस वाई फंक्शन में हमने डेल्टा वाई ऐड किया है, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हम एक डेल्टा एक्स ऐड करेंगे. यानी इस एक्स की जगह हमने लिखा है एक्स प्लस डेल्टा एक्स और प्लस वन वैसे ही रह गया. यानी अगर y की वैल्यू 2x प्लस वन है तो y प्लस डेल्टा वाई कितना हो जाएगा, रूट टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस वन. ठीक है, यानी कि डेल्टा y को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा y को लिख सकते हैं अंडर रूट टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस वन. ठीक है, और ये y उधर चला जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा, और y की वैल्यू क्या है, रूट टू एक्स प्लस वन. तो ये हो गई आपकी डेल्टा वाई की वैल्यू. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर हमको डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स निकालना है तो डेल्टा वाई की इस पूरी वैल्यू को हम यहाँ रखेंगे, टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस वन माइनस रूट टू एक्स प्लस वन और होल अपॉन बाई डेल्टा एक्स. ठीक है, ये हो गया आपका डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स. तो अगर अब मैं इसमें लिमिट लगा दूं, अगर मैं इसमें लिमिट लगा दूं तो हमारा इसमें भी लिमिट लगेगा तो इसमें भी लिमिट लगेगा. तो यहाँ अगर मैं लिमिट लगा दूं, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो. ठीक है, तो लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो यहाँ लगा, तो ये लिमिट यहाँ भी लगेगा, यानी लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो. अब लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है, क्यों, क्योंकि लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, डेल वाई अपॉन डेल एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स. ठीक है, ये लिख सकते हैं. तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू ज़ीरो अंडर रूट, ये वाली वैल्यू पूरा उतार देंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस वन. ठीक है, माइनस रूट टू एक्स प्लस वन अपॉन डेल्टा एक्स. अब इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ रूट है बीच में माइनस है, हम इसको रैशनलाइज करेंगे. रैशनलाइज करने का नियम क्या है कि अगर यहाँ पे माइनस है बीच में, तो इसी टर्म का हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी उससे डिवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा. एग्जाम्पल, अगर मैं इसको रैशनलाइज करना चाहता हूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, रूट टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस वन प्लस रूट टू एक्स प्लस वन अपॉन सेम चीज़ नीचे, टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस वन
प्लस रूट 2x प्लस 1, सेम चीज़ हो गया। अब आप देखिए कि ये हो जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी, यानी क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a माइनस बी, यानी ये पूरा a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये पूरा कैसे हो जाएगा 2x प्लस डेल्टा एक्स, तो ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है, प्लस 1 ऐसे हो जाएगा, फिर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ये ऐसे हो गया, अपॉन नीचे के फैक्टर वैसे ही रहेंगे, यानी कि डेल्टा एक्स अंडर रूट 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस 1 प्लस रूट 2x प्लस 1। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0, अब क्या हो जाएगा, इसको हम ब्रैकेट को खोल सकते हैं, ये हो जाएगा 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स प्लस 2 माइनस 2x माइनस 1, ये ब्रैकेट हो गया, अपॉन पूरा का पूरा फैक्टर नीचे का सेम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए यहाँ से ये 2x और ये 2x कट गया, ये बचा 2 डेल्टा एक्स माइनस 1 प्लस 2 माइनस 1, यानी कि 2x प्लस 1, ये हो गया सिर्फ 2x प्लस 2 माइनस 1। तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा आपका 2 डेल्टा एक्स, ठीक है, यहाँ पे ये 1 है, मैंने 2 लिख दिया है, ये 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 डेल्टा एक्स अपॉन नीचे का सारा फैक्टर सेम, यानी कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0, ठीक है, क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स, यहाँ पे ये डेल्टा एक्स हो गया अंडर रूट 2x प्लस 2 डेल एक्स प्लस 1 प्लस ये से रूट 2x प्लस 1। अब इस डेल्टा एक्स से ये डेल्टा एक्स कट गया, तो क्या बचेगा 2 बचा ऊपर, अपॉन अब जहाँ डेल्टा एक्स है वहाँ आप 0 लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2x, अब प्लस 0 का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, प्लस 1 और प्लस ये वाला एज इट इज़ रूट 2x प्लस 1, यानी इस पूरे का वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये पूरे का वैल्यू आ रहा है 2 अपॉन, अब ये 2 बार हो गया, यानी 2 अपॉन 2x प्लस 1, आप चाहें तो इस 2 से 2 को काट सकते हैं, 1 अपॉन रूट 2x प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया। फिर से देख लीजिए, fx इज इक्वल टू रूट 2x प्लस 1 था, यानी y इज इक्वल टू रूट 2x प्लस 1, तो फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स करते हैं, यानी जो ये y फंक्शन था हम उसमें डेल्टा y ऐड करेंगे, तो x की जगह डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स ऐड हो जाएगा, प्लस 1 वैसे ही, यानी डेल्टा y की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो y उधर चला जाएगा, y की वैल्यू रूट 2x प्लस 1 है, वो ऐसे हो जाएगी। टोटल लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0 डेल y बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हमने लिमिट लगा दी है, चूँकि यहाँ डेल एक्स से डिवाइड किया तो यहाँ भी डेल एक्स से डिवाइड कर दिया। अब इस पूरे की वैल्यू होती है डी वाई बाई डी एक्स, यानी अब इस पूरे की जगह हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू 0। अब इस पूरे को हमने यहाँ पे रेशनलाइज कर दिया, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, और नीचे वाले को वैसे ही छोड़ दिया, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ऊपर सिर्फ 2 डेल्टा एक्स बचेगा, यहाँ जो नीचे वाला फंक्शन था वो भी एज इट इज़ वैसे ही रह गया, इस डेल्टा एक्स से इस डेल्टा एक्स को कट दिया गया, और फिर लास्ट में डेल्टा एक्स की जगह हमने 0 पुट किया, तो ये वाला फंक्शन खत्म हो गया, 2x प्लस 1 यहाँ पे भी है प्लस 2x प्लस 1 यहाँ पर भी है, यानी 2 टाइम्स 2x प्लस 1, और ये ऊपर वाला 2 यहाँ रह गया, 2 से 2 कट गया, 1 अपॉन रूट 2x प्लस 1, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू रूट 2x प्लस 1 का डी वाई बाई डी एक्स होता है 1 अपॉन रूट 2x प्लस 1। ये था आपका डिफ्रेंशिएशन बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल। एकेडमिक्स वाले आप इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।